हेलो दोस्तों, हम लोग इतिहास जानने वाले प्रमुख साक्ष्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग प्राचीन मूर्तिकला के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 3 प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक गंधार होता है, दूसरा मथुरा होता है, तीसरा अमरावती होता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सबसे पहले मूर्तिकला प्रारंभ किसके शासनकाल में हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला ये है गंधार। तो आप लोग को पता है गंधार किस तरफ से है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। तो हम लोग सबसे पहला गंधार से हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे कि गंधार का प्रभाव किससे आया? यूनानी आक्रमण से आया। अब आपको पता है कि गंधार कैसा है? गंधार पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ है, तो इसमें क्या है? रोमन देवता का प्रभाव आपको दिखाई देता है। जैसे अगर प्रश्न में आ गया कि रोमन देवता का प्रभाव किस शैली में दिखता है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि किस तरफ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान इस तरफ है, तो क्या होगा? वो गंधार होगा। अब आपको पता है कि ये कौन सी एक प्रकार, ये क्या है? विदेशी शैली है। इसमें क्या है? इससे सबसे ज़्यादा कुषाणों के संरक्षण में प्राप्त में जब पला बढ़ा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा दिखाई हमको देता है। गंधार में ही क्या, गंधार में ही क्या होता है? गंधार में ही हम लोग को गौतम बुद्ध का बौद्धिस्ट तत्व का रूप दिखाई देता है। अब हम लोग को ये दिमाग लगाना, गंधार है, मान के चलो ऐसा इमेजिन करना है कि वहाँ पानी की कमी है इस टाइप से। तो हम लोग क्या करना है, वहाँ पे जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है उसमें उनके हम लोग को बाल कैसे दिखाई देते हैं? घुंघरालू दिखाई देते हैं। ठीक है। रेत जगह है तो उसके पैरों में क्या दिखाई देता है हम लोग को? उसके पैरों में हम लोग को चप्पल दिखाई देता है। अब क्या है, वहाँ पानी नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथ में ही कमल के फूल को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो हाथ में क्या रहेगा? कमल का फूल रहेगा। और क्या रहेगा? उसको क्या है? वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं। और सिर के पीछे क्या दिखाई देता है? सिर के पीछे एक प्रभामंडल या चक्र बना हुआ दिखाई हमको वो देता है। ये दो चरण में हुए। पहले चरण में क्या? नीले घुसर और बलुआ पत्थर होता है, और दूसरे में मिट्टी और प्लास्टिक का दिखाई देता है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि गंधार क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से है, तो उसमें यूनानी आक्रमण का प्रभाव दिखाई देगा। विदेशी ही शैली है, तो उसमें क्या? रोमन देवता का प्रभाव दिखाई देगा। अब कुषाणों के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, तो क्या दिखाई देगा हमको? बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा दिखाई हमको देगा। इसमें क्या? बौद्धिस्ट तत्व के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर गंधार तरफ अगर रेगिस्तान है तो क्या होगा? पानी की कमी है, तो हमको कैसे दिखाई देंगे? घुंघराले बाल दिखाई देंगे। अब रेत है तो क्या दिखाई देगा? पैरों में चप्पल दिखाई देंगे। अब पानी नहीं है तो कमल फूल कहाँ दिखाई देंगे? सिर्फ हाथ में दिखाई देंगे। और क्या करेंगे? वस्त्र भी पहने हुए दिखाई देंगे। और सर के पीछे क्या दिखाई देगा? एक प्रभामंडल दिखाई देगा जो चक्र जैसे रहेगा। जो ये क्या है? 2 चरण में बने। अब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे चित्र में देख सकते हो यहाँ पे क्या? घुंघरालू बाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। हाथ में यहाँ कमल पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा शैली है? कौन सा शैली है? गंधार शैली। ये कौन सा है? गंधार शैली है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात मथुरा शैली की। तो हम लोग को बस यहाँ दिमाग में ये लॉजिक लगाना है कि मथुरा का लोकेशन कहाँ है। अब मथुरा वृंदावन इस टाइप से जो लोकेशन रहते हैं वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ है? किसके कारण है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। वहाँ पे क्या मिलता है मथुरा में? ये ऐसा सोच लेना है कि हमको क्या करता है, हमको दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो दूध मिलेगा तो क्या होगा? दूध पीने से क्या होगा? आपका फेस लाल दिखाई देगा। तो जो मथुरा शैली में बना हुआ पत्थर कैसा है? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग दूध पीते हैं तो क्या होगा? हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो जो बुद्ध जी की प्रतिमा है वो कैसे दिखाई देगी हमको? हष्ट पुष्ट दिखाई देगी। अब हष्ट पुष्ट है मतलब विभिन्न मुद्रा में योग करते हुए हमको दिखाई देगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करना है? 3 पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही मथुरा होगा तो हमको ध्यान ये लगाना कि मथुरा का लोकेशन कहाँ पे है? तो यमुना नदी के किनारे है। और मथुरा में क्या 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 मिलता है हमको? दूध मिलता है। मथुरा में हमको क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो फेस क्या हो जाता है? दूध पीने से लाल हो जाता है। ठीक है। अब दूध पीने से आप क्या? हष्टपुष्ट दिखाई देते हो। अब हष्टपुष्ट हो तो क्या करें? विभिन्न मुद्रा में आपका क्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं। इसमें क्या दिखाई देता है? साज और सजावट दिखाई देता है उसके नीचे। अब ये क्या? मथुरा है ये मतलब भारत, भारत का ये शैली है। अब भारत में क्या? धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें क्या प्रमुख? बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों की मूर्ति हमको दिखाई देती है। ध्यान रखना, गंधार में सिर्फ बौद्ध शैली का दिखाई देता है। ठीक है। और जो मथुरा शैली है ये भारत की शैली है। ठीक है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका नाम बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्म के मूर्तियाँ हमको दिखाई देती है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गंधार और मथुरा शैली को किसका? कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था। आपका जो तीसरा शैली है वो क्या है? अमरावती है। साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसके? कृष्णा नदी के किनारे आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिख रहा है कि अमरावती लिखने से यहाँ पे मर दिखाई दे रहा है। तो अकेले हमको नहीं मरना है, संग में मरना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? संगमरमर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? संगमरमर
का उपयोग हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और मथुरा में क्या है, मथुरा में क्या, दूध पीने से हम लोग लाल दिखाई देते हैं तो लाल पत्थर का प्रयोग हो रहा है। और अमरावती में क्या करना है, मर है तो कैसे मरना है, संग में मरना है, मतलब संगमरमर सफ़ेद पत्थर का उपयोग होगा। अब ये क्षेत्र क्या आता है, अमरावती का जो क्षेत्र है सातवाहन के क्षेत्र में आता था, तो सातवाहन का संरक्षण इनको प्राप्त है। ठीक है, इसके जो मूर्ति रहते हैं वो क्या भव्य रहते हैं, उभार भित्ति चित्र वाले होते हैं, मतलब दीवारों पे ऐसे उभरे हुए दिखाई हमको देते हैं। अब इसमें क्या है, जातक कथाओं एवं बुद्ध संबंधित कथाओं का चित्रण दिखाई देता है। जातक कथाओं और बुद्ध संबंधित कथाओं का चित्रण दिखाई दे सकता है। हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा ये दीवार में उभरा हुआ हमको दिखाई देता है। तो जब छोटे छोटे रहते हैं तो हमको क्या, इसमें कहानियाँ और जातक कथाओं का विवरण दिखाई देता है, जो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि जातक कथाओं और बुद्ध संबंधित कथाओं का चित्रण दिखाई देता है। अभी तक जो ट्रिक वीडियो आए हैं उसमें सिक्के हो चुके हैं, शिलालेख हो चुके हैं, पुस्तकें हो चुके हैं, आज मूर्तिकला भी हो गया। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो चित्रकला रहेगा, जिसमें हम लोग शैल चित्र को भी पढ़ेंगे, प्राचीन चित्रकला को भी पढ़ेंगे और आधुनिक को भी हम लोग उसी में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।